नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। और आज एक बहुत ही यूज़फुल शॉर्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि मैं अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ पैरेलल अपने एटॉमी बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और उसी से रिलेटेड एटॉमी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एटॉमी बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके बीच में लेकर आता रहता हूँ। और इसी कड़ी में आज एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, आपको यूज़फुल लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक समय रहते पहुँच सके। तो आइए बिल्कुल समय ना ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के थंबनेल में, टाइटल में आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। मैंने आज एक एटॉमी के एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट को जो है चूज़ किया है उसके बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है एटॉमी मिल्क थिसल। एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, हमारी लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। और इसके बारे में हम बिल्कुल डीप नॉलेज लेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही साधारण लहजे में, क्योंकि अब मेरा एक स्वभाव है कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करता हूँ बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ज़्यादा लोग उसको रिलेट कर सके, उसको समझ सके और ईजी हो सब लोगों को शेयर करने में और समझने में चीज़ों को। तो आइए मिल्क थिसल के बारे में जानते हैं, एटॉमी के मिल्क थिसल के बारे में। उससे पहले, मिल्क थिसल के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा बेसिकली हमारे शरीर के बारे में। जो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर डिफरेंट ऑर्गेन्स से मिलकर बना होता है। और ये सभी अंग जो है अपने अपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर हम ये कहें कि किसी भी शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अलग अलग ऑर्गेन्स का टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ गलत नहीं होगा। टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है, सभी ऑर्गेन्स का अपना अपना रोल होता है। अगर उसमें से कोई एक ऑर्गेन भी सही से अपना रोल प्ले नहीं कर पाता तो हमारे शरीर में अलग अलग दिक्कतें आने लगती हैं, जिसे हम कमजोरी या बीमारी के रूप में जानते हैं। अब इसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑर्गेन होता है, हमारा शरीर का पार्ट होता है, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेन होता है। और इसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। हिंदी में मुहावरे के रूप में बोला जाता है कि जो हमें सबसे प्यारा होता है उसे हम कहते हैं जिगर का टुकड़ा। इसी से हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है कि जिगर का हमारे शरीर में कितना अहम रोल है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में। ये बेसिकली लीवर जो है स्किन के बाद सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है शरीर में। और इसके बारे में अगर लीवर के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं विलियम जेम्स, जिनकी एक कोटेशन बहुत जो है डिस्कस की जाती है। उन्होंने क्या कहा था, इज लाइफ वर्थ लिविंग देन ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर लिवर हेल्थ। यानी कि अगर आपका जीवन जीने लायक है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी लीवर हेल्थ पर। अब हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें लीवर के फंक्शंस के बारे में पता करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। लीवर की वर्किंग बेसिकली क्या है? लीवर की वर्किंग होती है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि जो हम शरीर में खाना इंटेक करते हैं उसको शरीर डाइजेस्ट करता है, उसकी रफ्तार को या उसके सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये जो लीवर है ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, इम्यूनिटी डाइजेशन, जिसे हम न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म ये हुआ कि हमने जो खाना खाया हमारे शरीर ने किस तरीके से उसको डाइजेस्ट किया, उसको पचाया। लेकिन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि शरीर ने खाना तो पचाया, लेकिन क्या उसमें से जो पोषक तत्व थे वो उस शरीर ने एब्जॉर्ब करे, शरीर के लिए बचाए, या उन्हें फ्लश आउट कर दिया।
ये होता है न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। इसको अगर हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो कि अच्छे से अच्छी डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, सैलेड सब कुछ लेते हैं, उनको डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन उनके शरीर में ग्रोथ नहीं होती उस हिसाब से जिस हिसाब से उनकी डाइट होती है। यानी कि कहते हैं कि कुछ लगता नहीं है। वहाँ पे लीवर का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? इसका क्या मतलब है, खाना डाइजेस्ट तो हो रहा है लेकिन खाने के जो पोषक तत्व हैं शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। इसी को न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके लिए टोटली लीवर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत अहम रोल होता है और शरीर में जो विटामिन की स्टोरेज होती है वो किस लेवल की रहेगी, ये भी हमारा एक हेल्दी लीवर ही डिसाइड करता है। ये हो गई लीवर की फंक्शंस, और इसको जानने के बाद हमें लीवर की इंपॉर्टेंस का पूरा अनुमान हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करें कि किस किस टाइप के लोगों को लीवर डिसीज होने की संभावना रहती है। सबसे पहले नंबर पे वो आते हैं जो ओवर एल्कोहलिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार अल्कोहल का जो है कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उनके लीवर पे इफेक्ट आएगा। सेकंड नंबर पे वो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और उनकी एक आदत होती है, वो लेट नाइट मील लेते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं। उनके भी लीवर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यानी कि खराब लाइफस्टाइल का हम पे और बिजी शेड्यूल का, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल का हमारे लीवर पे खराब असर आना पूरा जो है अपेक्षित है, खराब असर आ सकता है। उसके अलावा जिनके खाने पीने की खराब आदतें होती हैं, इसको मैंने ले लिया है। एक्चुअली अगर हम अल्कोहलिक को छोड़ दें तो आजकल के टाइम जोन में हम में से ज़्यादातर लोग लीवर डिसीज़ के खतरे में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं कि हमें कभी भी लीवर डिसीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है और बहुत इनडिसिप्लिन है लाइफ में, और खाने पीने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्या खाना है क्या पीना ये भी जो है कुछ भी फिक्स नहीं है। इसलिए हमारे लीवर पे हमेशा खतरा बना रहता है। एक कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। आंकड़े बताते हैं कि आजकल के टाइम जोन में लीवर डिसीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें बेसिकली अल्कोहल का भी बहुत बड़ा रोल है और ऑफ कोर्स ख़राब लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा सबसे वर्स्ट बात क्या है लीवर के बारे में, लीवर डिसीज़ के बारे में, कि लीवर डिसीज़ किस किस नाम से जाना जाता है। आप एक हेल्दी पर्सन में भी फैटी लीवर होता है। अगर आज कोई भी एक हेल्दी पर्सन जिसे कुछ भी नहीं लगेगा कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वो जाके अगर टेस्ट कराएगा उसका लीवर फैटी आएगा। शुरुआत यहीं से होती है, ये एक छोटा सिम्टम होता है। फैटी लीवर के बाद लीवर की अलग अलग डिसीज़ आने लगती हैं और अगर वो ज़्यादा वर्स्ट रूप ले लें, ज़्यादा गंभीर रूप ले लें तो लीवर कैंसर भी हो सकता है। सबसे बड़ी जो ख़राब बात है जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला था, वो ये है कि लीवर कैंसर जैसी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको हमारा शरीर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता जब तक कि 70% लीवर डैमेज नहीं हो जाता। यानी कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है लीवर को लेकर कि अगर हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम बन भी रही होगी तो जब तक वो 70% खराब नहीं हो जाएगा तब तक हमारे शरीर को पता ही नहीं चलेगा। छोटे छोटे सिम्टम आएंगे लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या बन रही है वो हमारे शरीर जान ही नहीं पाता, वो चीज़ सामने आ ही नहीं पाती। इसलिए लीवर हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बेसिकली अगर किन लोगों को लीवर हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हालांकि मैंने बता दिया है वो बात, लेकिन खासकर वो लोग कि जो अपनी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको लीवर सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद जो अपने न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशन जो है वो शरीर में लग रहा है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। इसके लिए अगर हम टाइम टू टाइम एक अच्छा लीवर हेल्थ सप्लीमेंट का कंज्यूम करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में रिजर्व रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जिनके ऑफकोर्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, जिनका टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है खाने पीने का, लंच डिनर का, ब्रेकफास्ट का, उनको ज़रूर जो है लीवर हेल्थ सप्लीमेंट को कंज्यूम करना चाहिए। अब
यहाँ पे अभी तक वीडियो में मैंने आपको जल्दी बताया कि बेसिकली लीवर का क्या रोल है, लीवर की इम्पोर्टेंस क्या है, लीवर डिसीज़ कैसे कैसे हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की, यानी कि मिल्क थिसल, जिसके लिए हमने ये वीडियो क्रिएट करी है। मिल्क थिसल बेसिकली क्या है? मिल्क थिसल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि लीवर पे काम करता है। ये एटॉमी द्वारा दिया गया है और कोरिया से ही आता है। और मिल्क थिसल नाम सुन के आपको शायद ऐसा जहन में आ रहा होगा कि शायद ये कोई मिल्क से बनने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली मिल्क थिसल एक फूल का पौधा होता है जो कि कोरिया में बेसिकली पाया जाता है, और इसके बीजों को पीस कर ये सप्लीमेंट तैयार किया जाता है। अब मिल्क थिसल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस चीज़ में छुपी हुई है? वो छुपी हुई है इसके एक इंग्रेडिएंट में। इसके एक इंग्रेडिएंट में जिसको हम सिलीमेरिन के नाम से जानते हैं। सिलीमेरिन की एक खास बात है कि ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? जब इसे हम इनटेक करते हैं, ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ प्ले करता है, और जिससे कि लीवर के सेल्स की सुरक्षा 100% श्योर हो जाती है। इसका क्या मतलब है? और इसके बारे में एक बात और भी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो है लोग अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए मिल्क थिसल का सालों साल से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, और ये वहीं से यहाँ पे लाया गया है। और ये बहुत ही जो है इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। कोई डायबिटिक पेशेंट को अगर हम मिल्क थिसल रिकमेंड करते हैं, उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत सही तरीके से नेचुरल वे में डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाती है इस प्रोडक्ट से, और लीवर की वर्किंग कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अब एटॉमी के मिल्क थिसल एक बॉटल में आता है। इसकी जो टैबलेट्स, ये टैबलेट फॉर्म में रहता है। इसकी टैबलेट का कलर और शेप बिल्कुल हमारे लीवर की तरह का बनाया गया है। एक बॉटल में 120 टैबलेट रहती हैं, और कोई हेल्दी पर्सन हो या कोई पेशेंट हो, दिन में एक सुबह एक शाम, यानी कि ट्वाइस अ डे वो टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा एनी हेल्दी पर्सन कैन आल्सो टेक मिल्क थिसल एज बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव रोकथाम से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए कोई पेशेंट हो लीवर जिसे लीवर डिसीज़ हो या डायबिटिक पेशेंट हो, उसको तो मिल्क थिसल लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। लेकिन इसके साथ के साथ अगर एक हेल्दी पर्सन भी मिल्क थिसल को कंज्यूम करता है, तो वो अपनी लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाए रखता है और बचाए रखता है ख़राब होने से। इसलिए कोई हेल्दी पर्सन भी इसको कंज्यूम कर सकता है। तो आज की छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एटॉमी के मिल्क थिसल के बारे में बताया। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है अपने लीवर के हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। आप इसे ऑर्डर कीजिए, इसे मंगाइए और इसे कंज्यूम कीजिए। अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, आपको कोई लीवर डिसीज़ नहीं है, तो बेशक आपको रूटीन में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने से लेके फिर अपना कुछ दिनों का ब्रेक कर सकते हैं, इसे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लीवर डिसीज़ है या कोई डायबिटीज़ वगैरह कोई ऐसी बीमारी है, तो आपको मिल्क थिसल कंटिन्यूस लेना चाहिए, इससे आपकी लीवर हेल्थ इम्प्रूव हो। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। फिर कुछ दिनों बाद एक नई वीडियो के संग, एक नए कंटेंट के संग, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के संग आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।